नमस्कार, मैं हूँ विनीता। एक बार फिर आपके साथ एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुई हूँ और मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करूँगी, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें अगर आप कोई अन्य इससे जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज मैं एक केस के बारे में भी बात करूँगी और सेक्शन 313 आईपीसी जो पुरानी है और नई बीएनएस एक्ट जो हमारा संशोधन जुलाई में हुआ है उसके तहत सेक्शन 88 क्या कहता है। 313 का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ महिलाएं कर रही हैं क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आज के टाइम पे 498A के साथ आपकी जो नई बीएनएस है 85 के साथ आपका साथ में 88 भी सेक्शन बहुत महिलाएं लगाती हैं क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। 88 क्या कहता है कि कोई किसी महिला की मर्जी के बगैर उसका अबॉर्शन करवाना, उसकी सहमति के बगैर, अगर वो गर्भवती महिला है, गर्भ धारण कर रही है और उसके घर वाले उसकी बिना इच्छा के उसका अबॉर्शन करा देते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर यदि कोई महिला स्वयं वो कोई चाइल्ड कंसीव करती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसके बाद वो स्वयं ही मिसकैरेज अपना करवाती है, तो ये भी एक कानूनन अपराध है। यहाँ महिला भी स्वयं भी दोषी है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने शरीर की देखरेख, अपने परिवार को परेशान करने के लिए, पति को हैरेस करने के लिए भी ऐसा करती हैं। मेरी नज़र में कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें घर के माता पिता, पति चाहते हैं कि उनके घर का वारिस आए या वारिस में कोई भी आए, उनको बेटा बेटी की राह या चाह नहीं है, उनको यह है कि हमारे घर में कोई संतान हो, पर महिला अपनी मन मर्जी परेशान करने के लिए अबॉर्ट करती है बच्चा। तो मैं उनके लिए भी ये बताना चाहूँगी कि उनके माता पिता या स्वयं पति भी अपनी पत्नी की कंप्लेन कर सकता है सेक्शन 88 में। यहाँ 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है, प्लस जुर्माने का भी है और उससे अधिकतम 7 साल का भी है अगर उसकी कंसेंट के बगैर ऐसा किया गया है और अगर उससे पूछा नहीं गया है। अच्छा, एक इसमें अमेंड आया था 2001 में, जो मेडिकल टर्मिनेशन पॉलिसी जो हमारी प्रेगनेंसी की है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 2021 में। वहाँ पर कई चीज़ें एक्ट जोड़ी गई हैं, जहाँ पर एक जो अविवाहित महिला है वो अगर प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर के परामर्श से अबॉर्शन करवाती है तो वो कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें, आज का समय चेंज हो चुका है और चीज़ें भी चेंज हो चुकी हैं। मेडिकल पॉलिसी और एमबीबीएस डॉक्टर की परामर्श से अगर किसी महिला के जीवन को खतरा है या कोई अनमैरिड महिला है तो उसको यहाँ पर रिलीफ दिया गया है कि वो अपने अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से परामर्श लेकर अबॉर्ट करवा सकती है। लेकिन वहीं दूसरा दिया गया है कि अगर वो किसी झोला छाप डॉक्टर से या खुद ही किसी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से जाकर और मेडिसिन ले लेती है तो ये कानूनन एक अपराध है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ। सेकंड आता है कि अगर कोई महिला की विदाउट कंसेंट, 89 कहता है विदाउट कंसेंट उसका अबॉर्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पर भी लाइफ इम्प्रिजमेंट, जहाँ पर आजीवन सज़ा तक का प्रावधान दिया गया है कि अगर उसके पति या घर वाले उसको एक नॉर्मल चेकअप के लिए ले जाते हैं और उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा सर्जरी करवा देते हैं जिसके बारे में उस महिला को पता नहीं होता है, तो ये एक कानूनन अपराध है और वो महिला उसकी शिकायत कर सकती है। जहाँ जो भी दोषी लोग हैं, उसके पति, मित्र या परिवारजन जो भी हो सकते हैं, जो भी उसको इसके लिए ले गए हैं, वो सभी इसके दायरे में आते हैं और उनके लिए आजीवन सज़ा का तक का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 19 कहता है कि अगर आपको ये पता है कि महिला प्रेग्नेंट है और आप नहीं चाहते हैं कि ये गर्भ को जन्म दे और उसकी इच्छा के विरुद्ध या आप उससे कंसेंट भी लेते हैं और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है, मृत्यु काज हो जाती है और आपका इंटेंशन सिर्फ अबॉर्ट करवाना था, बच्चे का अबॉर्शन करवाना था और उस महिला की मृत्यु का नहीं था, फिर भी अगर ऐसी प्रेगनेंसी या ऐसे टर्म्स में उसकी महिला की मृत्यु होती है तो 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और यहीं पर अगर सेक्शन 89 जो कि मैंने बताया कि उस महिला को नहीं पता था तो वहाँ आजीवन तक जाता है। जहाँ कहीं महिलाएं कंसेंट दे देती हैं उसके बाद अगर ऐसी मृत्यु होती है तो 10 साल तक का प्रावधान है। जहाँ महिला को पता नहीं होता और उस अबॉर्शन के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान दिया गया है। मैं एक यहाँ पर केस 2 बताऊँगी आपको, एक मैरिड एक अनमैरिड। मैं नाम और जगह नहीं खोलूँगी, मैं एक काल्पनिक नाम बताती हूँ। श्रुति नाम की एक अनमैरिड लड़की थी जो कि स्टूडेंट थी और वो अपनी एजुकेशन ले रही थी।
एजुकेशन लेने के बाद वो एक प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका एक कोई प्रेमी होता है और वो जब उसको पता लगता है 6 हफ्ते बाद कि सी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, वो मना कर देता है और वो लड़की स्वयं भी उस जिम्मेदारी से पीछे हटती है क्योंकि वो अनमैरिड थी। उसने क्या किया कि उसने एक MBBS डॉक्टर से परामर्श ली, जो कि मैंने बताया कि MTP जो आपका प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत डॉक्टर से परामर्श लेना एक आवश्यक एलिमेंट्स है यहाँ पर, जो कि टर्मिनेशन पॉलिसी की एक इजाज़त देता है। उसने हेल्थ चेक किया उस लड़की का और हेल्थ चेकअप के दौरान उस प्रोसेस में 1 हफ्ते का समय लगा और वहाँ पर उसने अबॉर्ट किया। तो यहाँ उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन इसी के तहत एक मैं दूसरा केस बताऊँगी कि एक महिला थी जो कि अपने घर में बहू बन के आई थी, शादी के 2 वर्ष हो गए थे। घर वाले कह रहे थे कि हमें एक वारिस चाहिए, आप संतान को जन्म दीजिए, पर वो बार बार आनाकानी करती कि नहीं, मुझे अभी जन्म बच्चे को नहीं देना। हालांकि ये एक फंडामेंटल राइट है, व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन एक आता है कि आप अपने घर के बुजुर्ग या माता पिता पति को सिर्फ किसी डिमांड के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए, बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी डॉक्टर परमिशन के ऐसा बार बार करते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। यहाँ पर इस महिला की मैं जो स्टोरी बता रही हूँ ये रियल है, जहाँ पर उनके माता पिता ने कंप्लेन की, बाद में वो कंप्रोमाइज़ हो गया, वो कोर्ट में ट्रायल पे ना जा कर के आपस में ही समझौते में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। क्योंकि FIR होती है, पहले NCR होता है, NCR में दोनों पक्षों को बुला के बैठ के बात कराई जाती है। तो यहाँ पर इस केस में यही हुआ था कि दोनों की एक सेटिंग कंप्रोमाइज़ में हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि बहू ऐसा 3 बार कर चुकी थी पहले माता पिता, समाज और घर के और बेटे की परवरिश की वजह से ये बात को छुपाए रखे। उसके बाद क्या होता है कि वो कंप्लेन कोर्ट में करती है जाकर, और वहाँ पर जब वो उसके माता पिता कंप्लेन करते हैं कि मेरी इकलौती एक बहू है और उसके द्वारा ऐसा बार बार किया जा रहा है, तो पुलिस एक NCR रजिस्टर्ड करती है और बहू को नोटिस भेजती है। बहू आती है और उसको उस कानून के बारे में पूरा बताया जाता है कि आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपका एक राइट है, अपने परिवार का राइट है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। फिर उसने अपनी गलती को स्वीकारा, क्योंकि कानून के अभाव में उसने ये बार बार गलती अपने घर वालों को परेशान करने के लिए किया था। अगर ये FIR हो जाती तो यहाँ उसको 3 वर्ष का कारावास होता, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो आज के टाइम पे विवाहित महिलाएं भी इसको जानें और अवेयर हों कि यह आपका एक लीगल राइट नहीं है, ये एक असंवैधानिक कार्य आप जो करते हैं, ये विदाउट MTP के परमिशन के या घर वालों की भी अगर कंसेंट के बगैर घर वाले ज़बरदस्ती करते हैं आपके साथ, तो ही आप इसकी कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आप अपने ही राइट का गलत उपयोग करते हैं तो आप भी स्वयं अपराधी हो सकती हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।